वही नहीं मिला तो क्या, मोहब्बत तो है। मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम सौरभ है। मुझे आज भी लगता है कि जैसे यह अभी कुछ दिनों की बात है, जब मैं उन्हें दूर से देखा करती थी। उन्हें मालूम भी नहीं होता था कि एक लड़की उन्हें हर रोज सबसे छुपकर और उनसे भी छुपाकर उन्हें देखती है। बात आज से 1 साल पहले की है, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और दिल कर रहा था कि बस देखती ही रहूं। उन्हें देखने के लिए मैं रोज उसी टाइम पर ऑफिस जाती थी और वह भी ठीक उसी समय वहीं मिलते थे। हम दोनों एक ही बस में जाया करते थे, पर उन्हें मेरी इन फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि बस में सब लोग उन्हें पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब तक वह नहीं आते थे, बस का ड्राइवर भी उनके आने का वेट करता था। सौरभ सबको हंसाते रहते और सब उनसे बहुत खुश रहते थे। मैं भी रोज उसी बस में जाती थी और जिस दिन वह नहीं आ जाते थे, ऐसा लगता था कि दिन शुरू नहीं हुआ। उसी बस में मेरी एक फ्रेंड भी मुझे मिली जो सौरभ को जानती थी। उसने मुझे बताया कि सौरभ ने उसे प्रपोज किया था। उसके बाद मैंने अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दिया। फिर भी बस में उनसे बात करना चाहती थी। सौरभ बस में सबसे बात करते, पर सिर्फ मुझसे नहीं करते थे। कुछ दिन बाद ही मैंने वह जॉब छोड़ दी और इसलिए मेरा उस बस में जाना भी नहीं रहा। फिर मुझे दूसरी जॉब मिली और 6-7 महीने बाद ही सौरभ मुझे मेरे ही बस स्टॉप पर दिखे, जहाँ से मैं जाया करती थी। शायद उनका भी ऑफिस शिफ्ट हो चुका था। जो भी वजह रहा हो, पर मेरे लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात थी। मैंने फिर से उसी टाइम पर जाना शुरू कर दिया जिस टाइम पर सौरभ जाते थे। इतने दिन बाद भी हमारी बात नहीं हो पाई। एक दिन अचानक उनके हाथ से मेरा हाथ टच किया और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे बहुत करीब है। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि चोरी चोरी सौरभ भी मुझे देखा करते हैं। जब मैं उनको देखती तो वह नज़र घुमा लेते। फिर भी पहल मैंने ही की। उनसे बात करके मुझे लगा कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने उनका सेल नंबर मांगा। लोगों की नज़रें तब मुझे ही देख रही थी, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब मैंने सौरभ को फ़ोन किया तो उसके किसी फ्रेंड ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि मुझे सौरभ से बात करनी है, तो उसने बताया कि वह बाहर गए हुए हैं। तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही हूँ उनसे बात करने के लिए पागल हो रही हूँ। उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन हम दोबारा मिले तो मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और ना ही बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने कहा कि जब आपको मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे अपना नंबर क्यों दिया। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि आपने फ़ोन किया था। मुझे मेरे दोस्त ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वो हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा। हर 2 मिनट पर वह मुझे कॉल किया करते और रास्ते पर भी हम बातें किया करते। एक दिन मेरी दीदी का बर्थडे आया। वो बहुत अपसेट थी क्योंकि जीजा जी को उनका बर्थडे याद नहीं था और उन्होंने विश नहीं किया था। जब मैंने सौरभ को बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं आपके घर आऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस दिन पहली बार वह मेरे घर आए और दीदी को इतना हंसाया कि दीदी खुश हो गई और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग भी सौरभ के व्यवहार से खुश हो गए और सब उन्हें पसंद करने लगे। बात बात में उन्होंने बताया था कि वह मेरी फ्रेंड को जानते हैं, पर कभी प्रपोज नहीं किया। जब मेरी फ्रेंड को हमारी दोस्ती का पता चला तो वह बोली कि उसने तो बस मजाक किया था। आज वह मेरे साथ है और मुझे बेहद प्यार भी करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस उन्हें देखती ही रहूं। सौरभ पहले ऐसे इंसान मुझे मिले जिनमें कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार के लिए उनका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल लड़के अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और उन्हें इज्जत नहीं देते। पर सौरभ इन सब से अलग आज भी अपने परिवार की परवाह करते हैं। मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। उनके आने से मेरी ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे सब कुछ बदल गया हो। मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार हो गया है क्योंकि सौरभ मेरे साथ हैं। लेकिन यह खुशी हमारे नसीब में हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि सौरभ की सबसे बड़ी अच्छाई उनकी फैमिली के लिए उनका प्यार ही हमारे प्यार के बीच दीवार बना है। हमारी कास्ट
अलग अलग है। खैर, मैं उनसे शादी के लिए हर हाल में तैयार हूँ, पर सौरभ की मम्मी नहीं तैयार होंगी और सौरभ अपनी मम्मी को कभी दुख नहीं पहुँचा सकता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। मैं सौरभ को हमेशा प्यार करती रहूंगी, क्योंकि वही मेरी जिंदगी है। हमारे रिश्ते में हर रंग है, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आज तक मैं सबसे ज़्यादा सौरभ के साथ ही हंसी हूँ। उन्होंने मुझे इस 1 साल में पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ दी। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और हर पल आपको मिस करूँगी सौरभ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।